हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। इस हफ्ते निफ्टी ने हाई वोलेटाइल मोड में ट्रेड किया और जो हमारा वीकली सपोर्ट था समहाउ उसको सस्टेन किया है। लेकिन वीकली बेसिस पे निफ्टी ने एक डोजी सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है। उसका मार्केट में क्या सिग्निफिकेंस है? होप आपने हमारा पिछला वीकली एनालिसिस का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने निफ्टी की इस हफ्ते की मूवमेंट के बारे में डिस्कशन किया था और हमने क्लियरली मेंशन किया था कि हो सकता है निफ्टी में इस हफ्ते हाई वोलेटाइल मूवमेंट रहे और जो यूएस सुप्रीम कोर्ट का टैरिफ के ऊपर डिसीजन आना है उसका मार्केट वेट करे और जैसा आउटकम आएगा उसके बेसिस पे मार्केट रिएक्ट करेगी और निफ्टी ने ऑलमोस्ट वैसा ही मूवमेंट दिया। अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें एक बार, ये निफ्टी का डेली चार्ट है। निफ्टी ने मंडे को एक ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग दी, वहां से शार्प फॉल, फिर बहुत अच्छी रिकवरी दिखाने के बाद क्लोजिंग दी। ट्यूसडे को निफ्टी ने उस रिकवरी को कंटिन्यू किया, अपने 50 EMA के लेवल के पास जाकर कहीं ओपन किया, वहां से फिर शार्प फॉल दिखाया, फिर फाइनली रिकवरी दिखाने के बाद क्लोज किया। और वेंसडे को भी निफ्टी ने उस जो फॉल दिखाया था ट्यूसडे को उसको कंटिन्यू किया, एक अच्छी खासी गैप डाउन ओपनिंग दी, वहां से बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई, फिर शार्प फॉल और फिर छोटी सी रिकवरी दिखाने के बाद जहां वेंसडे को ओपन किया था वहीं पर कहीं क्लोज किया। और थर्सडे को मार्केट बंद थी ड्यू टू इलेक्शंस। फ्राइडे को भी निफ्टी ने ऑलमोस्ट वैसे ही ट्रेड किया, एक फ्लैट ओपनिंग, बिकॉज यूएस सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन नहीं आया। फ्लैट ओपनिंग देने के बाद निफ्टी ने बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई, अपने 50 EMA के लेवल से रेजिस्टेंस लिया, शार्प फॉल दिखाया और फिर जहां पर निफ्टी ने ओपन किया था वहीं पर जाकर कहीं क्लोज किया। तो चारों दिन, क्योंकि थर्सडे को छुट्टी थी और यूएस सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन पोस्टपोन किया है, हो सकता है थर्सडे को अगर छुट्टी ना होती तो मार्केट में उसका रिएक्शन आता। यूएस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का आउटकम आने के बेसिस पे मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर सकती है उसके ऊपर हमने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में डिस्कशन किया था। अगर आपने हमारा पिछला वीकली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। और पूरा हफ्ता निफ्टी जैसी उम्मीद थी एक हाईली वोलेटाइल मूवमेंट ट्रेड करता रहा और डेली बेसिस पे अपने 50 EMA के लेवल से रेजिस्टेंस लेता रहा। अब जो निफ्टी का ये डेली बेसिस पे 50 EMA का लेवल है वो निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन जाता है डेली चार्ट्स पे। अगर निफ्टी उसको ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है तब उम्मीद है कि निफ्टी में यहाँ से रिकवरी आ जाएगी। लेकिन निफ्टी ने अभी वीकली बेसिस पे एक डोजी सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है और डोजी सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न एक इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न होता है बिकॉज वो अनसर्टेनिटी को डिफाइन करता है और वो भी तब बने अगर जब कोई एक शार्प फॉल आया हो या फिर शार्प रिकवरी आई हो उसके बाद। अगर हम निफ्टी का वीकली चार्ट देखें एक बार, ये निफ्टी का वीकली चार्ट है। निफ्टी ने पिछले हफ्ते एक शार्प फॉल दिखाया था, मतलब एक हफ्ते में ऑलमोस्ट 600-650 पॉइंट की फॉल। और उसके बाद इस हफ्ते आइडियली अगर यहाँ पर सेलर्स आए थे तो उनको इस सेलिंग को कंटिन्यू करना चाहिए था और यहाँ पर भी निफ्टी में फॉल आना चाहिए था। बट इस हफ्ते निफ्टी ने एक डोजी सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है। डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में एक बार ब्रीफ में डिस्कशन कर लेते हैं। मान लीजिए कोई भी स्टॉक इंडेक्स, उसको अगर आप ट्रैक कर रहे हो, उसने यहाँ कहीं जाकर फ्लैट ओपन किया या फिर कहीं भी ओपन किया, ह्यूज गैप अप, गैप डाउन, फ्लैट, और उसके बाद बायर्स आए, वो मार्केट को उस स्टॉक को ऊपर लेके गए। लेकिन वहां पर फिर सेलर्स ने देखा कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वहां पर सेलर्स फिर से आए और उसको स्टॉक को नीचे लेके गए। सेलर्स आए, सेलर्स नीचे लेके गए, लेकिन बायर्स ने देखा यहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटी है, या फिर सेलर्स ने सोचा कि चलो जितना यहाँ पर सेल किया था उसको प्रॉफिट बुक करते हैं और वापस निकलते हैं वहां से। तो फिर से यहाँ पर बायर्स आए और वो मार्केट को ऊपर लेके गए। तो जहां पर मार्केट ने ओपन किया था ऑलमोस्ट उसी लेवल के पास कहीं क्लोज किया है, प्लस जो लेग्स बंदी थी, जो बाइंग की लेग थी ऊपर की तरफ वो बहुत बड़ी लेग थी और जो सेलिंग की लेग थी नीचे की तरफ वो बहुत बड़ी लेग थी। तो यहाँ पर बायर्स एंड सेलर्स आपस में कंफ्यूज हैं कि मार्केट या फिर जो भी स्टॉक को आप ट्रैक कर रहे हो वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। उसका सिग्निफिकेंस तब होता है जब कोई एक शार्प फॉल आया हो, जैसे पिछले हफ्ते निफ्टी ने करीब 650 पॉइंट की फॉल दिखाई थी। उसके बाद यहाँ पर डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, मतलब सेलर्स अभी भी अपनी पोजीशन को होल्ड नहीं कर पा रहे हैं और बायर्स आने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसका इंपैक्ट क्या पड़ सकता है? अगर डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर अगली कैंडल बनती है, मतलब यहाँ पर अब सेलर्स अपना हाथ छोड़ रहे हैं और बायर्स आने की कोशिश कर रहे हैं और बायर्स ने जो पिछली कैंडल का हाई था उसके ऊपर सस्टेन किया है सेम टाइम फ्रेम में, तो उसको हम लोग मान सकते हैं कि यहाँ पर अब रिवर्सल आना शुरू हो सकता है। लेकिन अगर वहीं पर सेलर्स आते हैं और वो उसको नीचे लेके जाते हैं, मतलब यहाँ पर अब बायर्स अपना हाथ छोड़ रहे हैं और सेलर्स एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर फॉल भी आ सकता है। तो इसका मतलब हुआ कि जिस डायरेक्शन में अगली कैंडल सेम टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट देगी या ब्रेकडाउन देगी, उस डायरेक्शन में मूवमेंट आने के चांसेस होंगे। अब ये कंफर्मेशन नहीं होता कि हाँ उस डायरेक्शन में मूवमेंट ही आएगी, लेकिन चांसेस बढ़ जाते हैं कि उस डायरेक्शन में मूवमेंट आएगी। होप आपको आइडिया हुआ होगा कि डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है और किस तरह से काम करता है। इसके बारे में हम डिटेल में किसी और वीडियो में कभी डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं कि निफ्टी के अगले हफ्ते के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती। तो निफ्टी का जो हमारा इस हफ्ते का लो है 25,444, अगर हम राउंड फिगर में मान लें, वो निफ्टी का हमारा अगले हफ्ते का सपोर्ट रह सकता है। और 26,000 जो एनीवेज अब एक साइकोलॉजिकल लेवल है और इंपॉर्टेंट लेवल है, वो निफ्टी का हमारा अगले हफ्ते का रेजिस्टेंस रह सकता है। इस हफ्ते मार्केट कोशिश कर सकती है कि निफ्टी अपने आप को रिकवर करे और जो निफ्टी ने फॉल दिखाया है इस फॉल को काउंटर करे। तो हो सकता है निफ्टी इस हफ्ते रिकवरी दिखाए और फिर जो निफ्टी का ये हाई है 26,000 उसके
पास आकर निफ्टी कहीं सस्टेन करना शुरू करे। अगर निफ्टी 2-3 दिन लगातार 26,000 के आसपास सस्टेन करता है और इस हफ्ते उसके आसपास क्लोजिंग दे देता है तो चांसेस है कि अगले हफ्ते निफ्टी में रिकवरी आ सकती है। लेकिन अगला हफ्ता निफ्टी के लिए रिस्की हो सकता है बिकॉज अब बजट आना है तो मार्केट बजट का भी वेट कर सकती है। तो हो सकता है निफ्टी में अगले 2 हफ्ते रिकवरी आए, फिर उसके बाद निफ्टी में साइडवेज मूवमेंट रहे। प्लस डेली बेसिस पे जो निफ्टी का 50 EMA का लेवल है वो भी निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है। अगर निफ्टी उसको ब्रेक करके मंडे ट्यूसडे को उसके ऊपर 2 दिन लगातार सस्टेन कर जाता है तब तो चांसेस है कि निफ्टी में रिकवरी आ जाएगी और निफ्टी 26,000 के लेवल को टच करेगा और उसके पास कहीं जाकर क्लोजिंग देगा। लेकिन अगर निफ्टी ने मंडे को नेगेटिव क्लोजिंग दी और ट्यूसडे को फिर रिकवरी दिखाई तो फिर पूरा हफ्ता निफ्टी साइडवेज मोड में इसी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहेगा जो पिछले हफ्ते निफ्टी ने डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया था। और हो सकता है निफ्टी फिर इस हफ्ते फिर से एक डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बनाए। तो मंडे ट्यूसडे की मूवमेंट के ऊपर काफी कुछ डिपेंड करेगा कि निफ्टी की इस हफ्ते की मूवमेंट कैसी रह सकती है। अगर ग्लोबली कोई नेगेटिव न्यूज नहीं आई, जैसे कि यूएस ने कुछ उल्टा डिसीजन नहीं लिया या फिर कुछ नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं पास किया, क्योंकि अब धीरे धीरे उनकी स्टेटमेंट का कुछ रोल नहीं रह गया है और वो धीरे धीरे शेर आया वाली कहानी बनती जा रही है। आपको क्या लगता है कि निफ्टी की इस हफ्ते की मूवमेंट कैसी रह सकती है? आपके इस बारे में क्या व्यूज है, प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइएगा। निफ्टी ने इस हफ्ते काफी वोलेटाइल मोड में ट्रेड किया और हमने स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग भी करी थी प्लस निफ्टी में बाइंग भी करी थी और वहां पर हमारे को अच्छा प्रॉफिट भी हुआ और उसके बारे में मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को एडवांस में शेयर किया था कि मैं क्या बाइंग करने जा रहा हूँ, किस लेवल पे बाइंग करने जा रहा हूँ, उसका स्टॉप लॉस क्या हो सकता है। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। अगर आपको भी हमारी प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन करनी है तो उसकी विंडो अभी ओपन है और वो आज रात को 12 बजे क्लोज हो जाएगी। तो आप मेरे को टेलीग्राम में तुषार व्यू नाम से सर्च मार के पिंग कर सकते हैं या फिर आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी पोस्ट कर सकते हैं। मैं या मेरी टीम आपको अप्रोच करेगी। अब अगर निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है और निफ्टी ने फ्राइडे को ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग दी, अपने 50 EMA के लेवल को ब्रेकआउट दिया और उसके बाद वहां से निफ्टी ने बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई। 15 मिनट के बेसिस पे अपने 200 EMA के लेवल से रेजिस्टेंस लिया और वहां से शार्प फॉल दिखाया और फिर निफ्टी अपने 50 EMA के लेवल के अराउंड एक रेजिस्टेंस लेता रहा और उसी के आसपास कहीं जाकर क्लोजिंग दी है। और मैं ऑलमोस्ट अपने हर एक वीडियो में कवर करता हूं कि मैं 50 EMA 200 EMA इन लेवल्स को काफी क्लोजली ट्रैक करता हूं। और जब निफ्टी ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया था तब मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को शेयर किया था कि मैं क्या बाइंग करने जा रहा हूँ और यहाँ पर हमारे को अच्छा प्रॉफिट भी हुआ था। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। निफ्टी के जो हैवी वेट्स हैं रिलायंस, ICICI बैंक, इनका कल परसों रिजल्ट आया है और उसके बेसिस पे निफ्टी की कल की मूवमेंट रह सकती है। हो सकता है निफ्टी कल एक अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग दे और उसके बाद वहां से शार्प फॉल दिखाए। हो सकता है निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग दे, अच्छी रिकवरी दिखाए या फिर फ्लैट ओपनिंग दे और फिर उसके बेसिस पे निफ्टी रिएक्ट करे। तो निफ्टी की कल की ओपनिंग जैसी रहेगी और जो निफ्टी के हैवी वेट्स हैं रिलायंस, ICICI बैंक, ये जिस तरह से ट्रेड कर रहे होंगे उसके बेसिस पे हम ट्रेड लेंगे और निफ्टी की मूवमेंट भी वैसे ही रह सकती है। मान लीजिए निफ्टी कल अगर एक फ्लैट ओपनिंग देता है लेकिन रिलायंस और ICICI बैंक अच्छी रिकवरी दिखाने के बाद ट्रेड कर रहे हैं और वहां पर सस्टेन कर रहे हैं, तो निफ्टी कल अगर फ्लैट ओपनिंग देता है और शुरू के 15-20 मिनट बाद सस्टेन कर जाता है और रिलायंस और ICICI बैंक भी अपना अगर अच्छी रिकवरी दिखाने के बाद ओपन करते हैं और वहां पर सस्टेन कर जाते हैं तो हम यहाँ पर जाकर कॉल बाइंग कर सकते हैं बिकॉज हो सकता है निफ्टी फिर उनके बेसिस पे रिकवरी दिखाना शुरू करे। लेकिन अगर निफ्टी फ्लैट ओपनिंग देता है और ICICI बैंक और रिलायंस जो भी बड़े हैवी वेट्स हैं निफ्टी के वो भी फ्लैट ओपन करते हैं, ट्रेड कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर हम वेट करेंगे निफ्टी को एक रेंज बनाने का, उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने का। लेकिन अगर निफ्टी ने कल गैप डाउन ओपनिंग दी और उसका उल्टा रिलायंस एक अच्छी रिकवरी दिखाने के बाद ट्रेड कर रहा है और ICICI बैंक भी अच्छी रिकवरी दिखाने के बाद ट्रेड कर रहा है और वहां सस्टेन कर रहा है, तो हम यहाँ पर जाकर कॉल बाइंग कर सकते हैं बिकॉज फिर हो सकता है निफ्टी उसको फॉलो करे, क्योंकि रिलायंस निफ्टी में एक अच्छा वेटेज होल्ड करता है। तो हम यहाँ पर जाकर कॉल बाइंग करेंगे। मैं जो भी बाइंग या सेलिंग करूंगा उसके बारे में मैं अपने प्रीमियम मेंबर्स को एडवांस में अपडेट कर दूंगा कि मैं क्या बाइंग करने जा रहा हूँ या फिर क्या सेलिंग करने जा रहा हूँ। लेकिन उसका उल्टा अगर निफ्टी कल अच्छी गैप अप ओपनिंग देता है और रिलायंस और ICICI बैंक उल्टा ट्रेड कर रहे होते हैं नीचे की तरफ, तो हम यहाँ पर जाकर पुट बाइंग भी कर सकते हैं बिकॉज हो सकता है फिर निफ्टी इनको फॉलो करना शुरू करे। तो निफ्टी की कल की ओपनिंग और रिलायंस, ICICI बैंक जैसे हैवी वेट्स जिनका कल परसों रिजल्ट आया है उसके बेसिस पे हम ट्रेड करेंगे कि निफ्टी अगर ऊपर ओपन कर रहा है और वो दोनों नीचे हैं तो हम यहाँ पर जाकर पुट बाइंग कर सकते हैं। निफ्टी अगर नीचे ओपन कर रहा है और वो दोनों ऊपर हैं तो हम जाकर कॉल बाइंग कर सकते हैं या फिर हम फ्लैट ट्रेड कर सकते हैं। जो भी होगा उसके बारे में मैं अपने प्रीमियम मेंबर्स को एडवांस में अपडेट कर दूंगा कि मैं क्या बाइंग करने जा रहा हूँ और क्या सेलिंग करने जा रहा हूँ। अगर आपको भी हमारी प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन करनी है तो उसकी विंडो अभी ओपन है और वो आज रात को 12 बजे क्लोज हो जाएगी। तो जल्दी कीजिए। आप मेरे को टेलीग्राम में तुषार व्यू नाम से सर्च मार के पिंग कर सकते हो या फिर आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी पोस्ट कर सकते हैं। निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में भी पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार के भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट मैं जब भी अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।